तुम तो कहते थे वजदान तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एकदम इतनी बड़ी तब्दीली, शॉपिंग, नए कपड़े, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? छोड़ो यार, ये रहे तुम्हारे पास। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो बताओ मेरे दोस्त, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? तुम इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा पर्सनल मैटर है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, और मैं ये बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, नहीं पूछता। शुक्रिया। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये नहीं, ये आपके लिए और ये आपकी बेटी। अच्छा है ना? थैंक यू, बहुत प्यारा है। इस पे अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल शहजादी लगेगी मेरी बेटी। ये फ्रॉक पहन के तो बिल्कुल बार्बी डॉल लगेंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ फरियाद। कुछ खास नहीं है, अभी शॉपिंग से लौटा हूँ। खैरियत? डिनर पर यूं अचानक, ऑल ऑफ सडन? मैं रेडी होता हूँ। हेलो भाई। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। आपका बेबी है ना? हाँ, आपका बेबी है ना? look at me. Oh. मामा, ये फरियाद कहाँ जा रही है इस वक्त? बेटा मुझे पता नहीं, मुझे तो खुद उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। खैर छोड़ो तुम उसे, तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी मामा, मैं आपको बताने वाला था। यूँ समझे कि मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? मैं आज एक बुजुर्ग के पास गया था, उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। बेटा ये तुम किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गए औरतों की तरह? मामा, वो कोई जानी बाबा या आमिल नहीं है, बल्कि अल्लाह वाले नेक हैं। मैं उन्हीं के पास गया था और उन्होंने अपने इल्म के ज़रिए से बताया है कि आयशा ज़िंदा है। अच्छा, हाँ बेटा, हो सकता है कि आयशा जिंदा हो और इंशाल्लाह मिल भी ज़रूर जाएगी। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। आप क्या सोच रही हैं मामा? कुछ नहीं बेटा, मैं फरियाल के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, वो चाहती क्या है, किन चक्करों में पड़ी हुई है वो। क्या मतलब मामा? मुझे खुलकर बताएं, आखिर बात क्या है? बेटा उसने वजदान से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? वजदान से? हाँ बेटा। दिमाग खराब हो गया इसका, ऐसे कैसे कर सकती है वो?
और फरियाल के लिए कोई अच्छे रिश्तों की कमी है? ये वजदान ही मिला था उसे। मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा कि आखिर वो चाह क्या रही है। ये सब ठीक नहीं है मामा, समझाएं आप इसे। मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी की नहीं सुनेगी। ऐसे क्या देख रही? आज काफी अच्छे लग रहे हो। मतलब खूबसूरत ड्रेस में तुम और भी ज्यादा स्मार्ट लगते हो। थैंक यू। ये बताओ, लंदन का क्या प्लान किया तुमने? शादी के बाद हमें लंदन जाना है ना? लंदन? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जा रहा हूँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मगर शादी के बाद तो हमें लंदन में ही रहना होगा ना, और मेरा ख्याल था कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। फरियाल, मैंने तुमसे सिर्फ शादी की हामी भरी, लंदन जाने की नहीं। और तुम खुद सोचो, मैं आयज़ा जी को किसके सहारे यहाँ पर छोड़कर जाऊँ? और मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो खुद अभी अपने आप को संभालने की हालत में नहीं, वो मेरी बच्ची की देखभाल कैसे करेंगी? सॉरी फरियाल, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। देखो वजदान, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं एक और वजह के तहत तुम्हें लंदन जाने का मशवरा दूंगी, और वो ये है कि अमर भाई को तुम पे शक है आयजा से मुतालिक। उसे मुझ पर शक कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है वजदान, उनको वाकई तुम पर शक है, और मैंने ये काफी बार उनकी बातों में नोट किया है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि हम लंदन चले जाएं, ताकि तुम भी बच जाओ। इस इल्जाम से बचने के लिए मैं कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकूं। इसके लिए मेरा लंदन जाना जरूरी नहीं है। अमर मेरी ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हो बहुत, लेकिन येलो कलर तुम पर ज्यादा सूट करता है। अच्छा, हम किसी की माइयों में जा रहे हैं जो मैं येलो पहनूं? ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? रेड पहना है। अच्छा है ये भी। अमर थोड़ी और तारीफ करे ना, कुछ बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा तो तुम तारीफ करवाना चाहती हो? तू झूठे मुंह तारीफ कर दे। एक तो आपसे ना तारीफ ही नहीं होती है मेरी। ऐसी बात नहीं है, तुम पे हर कलर अच्छा लगता है। मुझ पे हर रंग अच्छा लगता है, मैं हर रंग अच्छी नहीं। तुम पर हर रंग अच्छा लगता है। अच्छा मैं रेडी हो गई, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। अच्छा, मैं तो कब से तैयार थी। चलो, पहले बहुत देर हो चुकी है। अमर बेटा, जी अभी तक जाग रहे हो? जी। सो जाओ। वो तो मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो मैं चली आई। सुबह ऑफिस भी जाना है ना, फिर आँख नहीं खुलेगी तुम्हारी। मम्मा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी मैं जल्दी नहीं सोता हूँ। ये तो आयजा के कपड़े हैं ना बेटा? जी मम्मा, मैं उसके ड्रेस तरतीब से लगा रहा था। अम्मा, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ने एक उम्मीद बांधी है आयजा के मिलने की, और इंशाल्लाह तुम फिक्र नहीं करो, वो ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू मामा, आपकी ये तसल्ली मुझे बहुत हौसला देती है।
और मेरे यकीन को पुख्ता करती है। ठीक है, तुम सो जाओ। जी वो रियाल, कहाँ गई थी तुम इस वक्त इतनी जल्दी में? भाई मैं एक जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाई मैं वही तो आपको बताने के लिए आपके पास आ रही थी। मुझे एक सुराग मिला है। क्या मतलब? मैंने शायद आयजा को वजदान के पास देखा है। क्या? आयजा को? हाँ, हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन आप प्लीज एक बार जाकर मालूम करें। ये कैसे हो सकता है, आयजा और वजदान? क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है तुम वजदान से शादी कर रही हो। ठीक सुना है। उसके बाद भी तुम ये सब कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई हो सकता है कि वजदान मुझे बेवकूफ बना रहा हो। देखिए तो सही कि आखिर मामला क्या है। हो सकता है कि उसके घर में आयजा मौजूद हो। इस वक्त किसका फोन है? इस वक्त फरियान की कौन? हाँ फरियान, सब खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? वजदान खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए फोन किया मैंने इस वक्त। क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला था ना कि अमर भाई को तुम पर शक है। अब आयजा को जल्दी से कहीं छुपाओ, लेने आ रहे हैं वो उसे। क्या कह रही हो तुम? वजदान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, वक्त बहुत कम है। अमर भाई आ रहे हैं, वो इस वक्त रास्ते में ही होंगे। तुम प्लीज जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
आई एम रियली सॉरी आपको लेट नाइट डिस्टर्ब किया, एक्चुअली कुछ अर्जेंसी थी। जी मुझे एक फ़्लैट चाहिए, 2 कमरों का बिल्कुल। आप किराए की फ़िक्र ना करें, बिल्कुल। जी जी, इतना किराया मैं अफोर्ड कर लूँ। एक्चुअली मुझे आज ही चाहिए, फौरी तौर पे शिफ्ट करना है मुझे। अरे आप एडवांस की फ़िक्र ही ना करें, मैं बिल्कुल ले आऊँगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। जरा पूछूं तो सही, क्या हाल है जनाब के? कहीं अमर भाई वाकई उसके घर पुलिस लेके ना पहुंच गए हो? कॉल बिजी। कोई बात नहीं वजदान साहब, बहुत कम दिन बाकी हैं। फिर तो आप खुद ही मेरी मिन्नतें कर रहे होंगे कि फरियाल प्लीज मुझे कहीं ले चलो, कहीं बाहर ले चलो।